दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बाय द स्टडी विथ मैथ्स। आज है कितना 5 अगस्त 2020। तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं स्टेट की। यहाँ पे आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को पुश करिए। आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, t.me स्टडी विथ मैथ VM, ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। अगर आप हमको यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तब हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और वीडियोस पाते रहेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की? एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। हमें उस राज्य सरकार का नाम बताना है। मध्य प्रदेश ए, ऑप्शन बी है केरला, सी असम, डी तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश जो है MP इसको बोलते हैं। मध्य प्रदेश जो कैपिटल भोपाल है, उसके जो CM हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, और उसके जो गवर्नर थे अभी हाल में उनका निधन हो चुका है। अभी वहाँ के नए गवर्नर आनंदीबाई पटेल जी हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है। उसके पहले के गवर्नर लालजी टंडन थे। चलते हैं फैक्ट पे अपने। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, कब तक? 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किसके द्वारा? भूपेंद्र सिंह द्वारा। ये कौन है? शहरी और आवास मंत्री हैं। इनके द्वारा चलाए जाने वाले जन जागरूकता अभियान के तहत एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। किसका शुरू किया गया? एक मास्क अनेक जिंदगी। यह अभियान कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने की शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई। वहाँ पर हमने एक बैंक बनाया गया। किसका बैंक बनाया गया? ध्यान रखना है, मास्क का बैंक, पैसे का बैंक नहीं। जहाँ लोग मास्क दान कर सकते हैं वहाँ पे लोग मास्क को दान कर सकते हैं, जो बाद में गरीब लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नागरिक किसी भी जिले या शहरी निकाय और गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते हैं। जो वहाँ पे मास्क का बैंक बनाया गया, पहला स्टेट है भारत का MP में बनाया गया। वहाँ पे आप मास्क को दान कर सकते हैं। इसका उद्घाटन केंद्रीय आवास विकास मंत्री जो हैं वो भूपेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 अगस्त को किया गया। किसके लिए किया गया? कोविड से बचने के लिए। किस स्टेट में? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग, किसके लिए? अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी की? अति पिछड़ा वर्ग होता है OBC, फिर ST, फिर SC, फिर यानी SC को कितना आरक्षण देने की उन्होंने बात कही? 7% A, B 10%, C 5%, D 2%। सही जवाब है ऑप्शन नंबर C आपका। कितने प्रतिशत इन्होंने बोला? 5%। इसी को 5% जो आरक्षण देंगे। किस में देंगे? न्यायिक सेवा में। न्यायिक सेवा के अंदर क्या आते हैं? जैसे एक DM भी न्यायिक सेवा का होता है, और जो हमारे जज वगैरह होते हैं ये सब न्यायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। राजस्थान ने गुर्जर समाज सहित अन्य पिछड़ा वर्ग MBC में शामिल 5 जातियों के युवकों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय किया। पहले ये कितना था? 1% था। अभी इसको बढ़ा करके कितना किया गया? 5% किया गया। कन्फ्यूज नहीं होना है, किया गया। इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान न्यायिक सेवा विनियम 2010 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके बाद प्रदेश में गुर्जर, समेरा, बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। ये अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC को ये यहाँ पे MBC बोलते हैं, सॉरी वो SC नहीं है। राज्य सरकार न्यायिक सेवा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। महिलाओं को कितना आरक्षण देने की बात कही गई है? 50% की आरक्षण देने की बात कही गई है राजस्थान में। और इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में
कुल 55% आरक्षण हो गया। कितना? 55% आरक्षण हो गया। तभी समझ लिए देश की हालत क्या होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सांसद ने 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किस राज्यसभा सांसद का 64 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? ये आप उनको नाम बताना है आपको। ए अमर सिंह, बी राकेश सिन्हा, सी सुब्रमण्यम स्वामी और डी संजय सिंह। सही जवाब है अमर सिंह। अमर सिंह जो हैं समाजवादी पार्टी के सांसद थे। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का 1 अगस्त 2020 को सिंगापुर में निधन हुआ। कहाँ हुआ? सिंगापुर में। वो 64 साल के थे। पहली बार 1996 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। फर्स्ट टाइम 1996 में राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे। लेकिन वे लगभग अपने लंबे राजनीतिक करियर में कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के करीब रहे। वे ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के सदस्य भी रहे और एक समय कोलकाता जिला कांग्रेस से भी जुड़े रहे थे। अमर सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सांसद थे। क्या थे? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने हर पार्टियों में काम किया। बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस, हमको उस डेट का नाम बताना है। ए 15 जुलाई, बी 3 जुलाई, सी 5 जून और डी 2 अगस्त। तो किस डेट को मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। यहाँ पे विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हर साल श्रवण पूर्णिमा के दिन जिस दिन रक्षाबंधन होता है ना, रक्षाबंधन के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे रक्षाबंधन के रूप में भी जाना जाता है। इस साल यानी 2020 में इस दिन को 3 अगस्त 2020 को मनाया गया। यह दिन संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा की याद में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य इनके पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने साल 1969 में रक्षाबंधन के अवसर पर विश्व संस्कृत दिवस मनाने का फैसला किया था। कब किया था? 1969 में फैसला किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। संस्कृत को वेदों की भाषा माना जाता है, जो कि सबसे पुरानी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन सा देश 5 आधुनिक खाद्यान्न भंडारण गृह का निर्माण करने की घोषणा की? उस कंट्री का नाम बताना है जो 5 आधुनिक खाद्यान्न भंडारण गृह का निर्माण करने की घोषणा किया है। उस देश का नाम नेपाल, बांग्लादेश, भारत, चाइना। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। कौन सा है? बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 5 अतिरिक्त आधुनिक खाद्यान्न भंडारण का निर्माण करेगा। विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से पहले ही देश में 3 खाद्यान्न भंडारण बनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य देश में खाद्यान्न भंडारण की क्षमता बढ़ाना और इसमें सुधार करना। विश्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बांग्लादेश आधुनिक खाद्यान्न भंडारण गृह बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए 20 करोड़ 20 लाख डॉलर मंजूर किए गए हैं। इसमें से बांग्लादेश में 40,50,000 परिवारों के लिए अनाज भंडारण की क्षमता 5.35 लाख टन से बढ़ जाएगी, है ना। कितनी बढ़ जाएगी? भंडारण क्षमता है 5.35 लाख टन तक बढ़ जाएगी। किसकी? खाद्यान्न भंडारण की क्षमता, जब आधुनिक 5 बन जाएंगे तब। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्री ने पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया? हमें उस मंत्री का नाम बताना है या बताना है किस डिपार्टमेंट से हैं जिन्होंने पर्यटन का भी उद्घाटन किया। किसके जरिए? बीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ते पर्यटन मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं। उद्घाटन किसने कर रहे हैं? पर्यटन मंत्री। हिंट आपको मिल गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्यटन मंत्री। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। किसका किया?
थेंजोल गोल्फ रिसोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहाँ पे गोल्फ है। इस परियोजना के पारिस्थितिक पर्यटन समन्वित विकास की योजना के तहत मंजूरी दी गई है। अधिकतर देशों की तुलना में अधिक अनुकूल जलवायु स्थितियों के कारण भारत में गोल्फ पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। प्रचुर माने बहुत संभावनाएं हैं। पर्यटन मंत्रालय ने गोल्फ पर्यटन के विकास के लिए प्रयासरत है और भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई गोल्फ कोर्स भी नहीं है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पे कोई गोल्फ कोर्स नहीं है, इसलिए उन्होंने इसकी शुरुआती की है। ये किस देश में की है हमको ध्यान में रखना है, ये मिजोरम, जो कि इंटरनेशनल लेवल का। किसने शुरुआत की? प्रहलाद सिंह पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस रंगमंच अभिनेता का निधन हुआ? रंगमंच अभिनेता का निधन हुआ, हमें उनका नाम बताना है। सही जवाब ए अनुपम खेर, बी कादर खान, सी ओमपुरी, डी इब्राहिम अलकाजी। सही जवाब है ऑप्शन डी इब्राहिम अलकाजी। भारतीय रंगमंच के दिग्गज निर्देशक है ना इब्राहिम अलकाजी का आज 94 की वर्ष में निधन हुआ। 4 AU को हुआ निधन हो गया। वे 1962 से 1977 तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नेशनल है ना NSD के निर्देशक रहे और खुद जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निर्देशक बनाने का प्रस्ताव दिया था। किसने दिया था? ये जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया था। NSD के निर्देशक बनने के बाद इब्राहिम अलकाजी ने आधुनिक भारतीय रंगमंच को उनका वर्तमान रूप देने में आधुनिकता और परंपरा के बीच संवाद संभव बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आधुनिक जो है रंगमंच कलाकृतियां हैं, जो हमारे रंगमंच नाट्य हैं, उनके बारे में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनका इब्राहिम अलकाजी, इनका कब हुआ डेथ? 4 अगस्त को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने का निर्देश दिया? कब से शुरू हो रही है? 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना। उस राज्य सरकार का हमको नाम बताना है। ए पंजाब, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान की हमने 2 चीज़ें पढ़ चुकी है। एक चीज़ और पढ़ी थी आरक्षण की, दूसरी सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान राज्य से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में देना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में ही अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 कब 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई परियोजना शुरू करने का निर्देश दिया। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद और गरीब को 8 रुपये प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। कितना रुपया है? 8 रुपये, सस्ता रेट है, मार्केट रेट 100 रुपये है। राजस्थान पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च करें। कितना उसका इन्वेस्टमेंट है? 100 करोड़ का ईयरली का इन्वेस्टमेंट है। इस परियोजना के माध्यम से प्रति वर्ष 87 लाख लोगों को भोजन कराया जाएगा। कितने लाख लोगों को? 87 लाख लोगों को भोजन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भोजन प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार मेनू में निर्धारित किए गए। हमारा वहाँ का मेनू है खाने का। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट जो है कहाँ पे शुरू किया गया? राजस्थान में शुरू किया गया। और थाली का जो रेट है, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 8 रुपये पर थाली के रूप में है। अब सिंगापुर में स्थित एक गैर सरकारी संगठन NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट आगामी 5 वर्षों में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने हेतु किस देश में 70 से 100 मिलियन अरब अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है? उस देश का नाम बताना है जिसमें ये NGO 70 से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की योजना बना रहा है। इसका नाम क्या है? अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट। अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट इस NGO का नाम है। अब उस कंट्री का हमको नाम बताना है। ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। सही जवाब क्या है? डी भारत। यानी अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट जो है
भारत में जो है इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है। किसके लिए? प्लास्टिक वेस्ट के लिए। इसके लिए फैक्ट देखते हैं क्या है। यह एनजीओ पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए कुल 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहा है। कितना? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसमें 100 मिलियन डॉलर भारत के लिए, जबकि बाकी धनराशि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के लिए आरक्षित है। दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के आरक्षित है। एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अलायंस टू एड प्लास्टिक वेस्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2019 में हुई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक अवशिष्ट को समुद्र में फेंके जाने जैसी गंभीर एवं जटिल समस्या के समाधान करना है। जो समुद्र में पर साल कितनी 8 मिलियन टन समुद्र में प्लास्टिक फेंकी जाती है, उसको निकालना, उसको वेस्ट जो है उसको बाहर करना, इसके लिए ये बनाया गया है एनजीओ। प्रति वर्ष समुद्र में कितना प्लास्टिक डाला जाता है? 8 मिलियन टन। और ये जो है 2019 में इसका गठन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य में गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? केंद्र सरकार जो है तो जो चीन की सीमा से लगा हुआ राज्य है वहाँ पर पर्यटन बढ़ाने का निर्णय लिया। तो कौन सा राज्य है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। ये सब राज्य क्या हैं? चाइना की सीमा से लगे हुए हैं। सही जवाब है उत्तराखंड। ये चाइना के आसपास आते हैं। उत्तराखंड चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर? 350 किलोमीटर। केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए जनजाति पर्यटन का अवधारणा को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए इनर लाइट परमिट IPL प्रणाली के उत्तराखंड के कुछ हिस्सों से मुक्त करना होगा। इनर लाइट परमिट, IPL क्रिकेट का IPL नहीं, इनर लाइट परमिट ILP मुक्त करना है। इनर लाइन परमिट ऐसा दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को ILP प्रणाली के तहत सुरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति देता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण पर्यटन से इन गांवों की सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित होगी तथा सैनिकों की यहाँ निगरानी करने में अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ये केंद्र सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है। ठीक है, वहाँ पे पर्यटन को विकसित करना जिससे सीमा की सुरक्षा हो सके। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश के विदेश मंत्री से वैश्विक चुनौतियों पर डिस्कशन किया? हमारे विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर जी ने किस देश के विदेश मंत्री के साथ वैश्विक चुनौतियों पर डिस्कशन किया या चर्चा की? ए ब्रिटेन, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी पाकिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब ऑप्शन बी है, आयरलैंड। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज आयरलैंड के विदेश मंत्री, उनका क्या नाम है? सिमोन कोवेने से विश्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। आयरलैंड संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मिलकर के कार्य करेंगे और विदेश मंत्री ने इसके लिए क्या है उत्सुकता प्रकट की। कौन कौन? आयरलैंड और हमारा जो संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद है, दोनों मिलके काम करेंगे। किसके लिए? विश्व की चुनौतियों पे। हाल ही में WEE ने किस के लिए कामकाजी माहौल और अधिक अनुकूल बनाने के लिए घोषणा की है? WEE ने किसके लिए जो कामकाजी माहौल है अधिक अनुकूल बनाने के लिए घोषणा की है? ये अपने देश में किया है। तो किसके लिए? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए या कोई नहीं? सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए WEE ने कामकाजी माहौल अधिक सुगम बनाने के लिए घोषणा की। महिला उद्यमी और सशक्तिकरण समूह WEE ने ऐसी पहल है कि जो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरेलू महिलाओं तक संतोषप्रद रोजगार के विकल्प के रूप में उद्यमिता को अपनाने
को प्रेरित करती है। किसके लिए? कॉलेज के महिलाओं से लेकर गृहिणियों तक के लिए, है ना। मेघना गांधी ने अपने इस पहल के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन उसके लिए स्थापना किसने की है? मेघना गांधी, है ना। इसके लिए उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किया। वे लड़कियों के लिए हाथ से बने वस्त्र और अन्य सामग्री का निर्माण करने वाले रिबन कैंडी संगठन के संस्थापक और रचनात्मक निर्देशक हैं। कौन? जिनको अभी इनाम मिला, मेघना गांधी, इनके ये संस्थापक हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौर में बड़ोदरा में उपेक्षित महिलाओं के लिए कार्य किया है। कोविड-19 अभी चल रहा है, इस टाइम उन्होंने बड़ोदरा में महिलाओं के लिए कार्य किया और प्राकृतिक वस्त्रों अतः कोविड-19 से संबंधित सहायक सामग्री के निर्माण में लगी हैं। प्राकृतिक वस्त्रों और कोविड-19 से संबंधित जो सहायक सामग्री उसके निर्माण में लगी हैं, उनका नाम है मेघना गांधी। उन्होंने इसकी शुरुआत की महिलाओं के लिए, इसका नाम है WEE। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में कौन सी कंपनी ने टिकटॉक को खरीदने की घोषणा की है या कोशिश में है? ए एप्पल है, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी माइक्रोमैक्स, डी लावा। सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन के अधिग्रहण की दिशा में अग्रिम दौर में बातचीत कर रही है ना। किसको अधिग्रहण करने के लिए? टिकटॉक को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन चीन के स्वामित्व वाली इस वीडियो ऐप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। जो चीन का ये ऐप है उस पर प्रतिबंध लगाने का विचार भी कर रहा है और इंग्लैंड ऑलरेडी भी इस पर प्रतिबंध लगा चुका है। इसको खरीदने के लिए जुगाड़ में कौन सी कंपनी है? उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। आज का सवाल है, सवाल आप बैठे, आज का सवाल है, ध्यान से सुनिए, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हाल ही में BMC बृहद मुंबई कॉरपोरेशन ने BMC ने कब से मुंबई में सारी दुकानों खोलने की जानकारी दी? मुंबई में बनी हुई दुकानें हैं वो कोविड के चलते बंद हैं। सभी दुकानों को खोलने के लिए BMC ने जानकारी दी है। उस डेट का हमको नाम बताना है, कब डेट से दुकानें खुलेंगी। ए 5 अगस्त, 10 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी इनमें से कोई ना। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इसको हमको कमेंट में दे सकते हैं और सही जवाब को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शामिल करेंगे। थैंक यू।